बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। पुरानी दुश्मनी जान ले गई, डॉलर्स आने की उम्मीद, कहीं सज्जी कहीं हंटर बीफ, और ईद गम में बदल गई। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अफसोसनाक वाक़े की। फैसलाबाद में पुरानी दुश्मनी पर गोलियां चल गई हैं। खुरियावाला में फायरिंग से बाप बेटी समेत 4 अफराद मौत की नींद सो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फायरिंग से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए हैं और मुतासरा फैमिली बाहमी से खुरियावाला वापस जा रही थी कि मुखालिफिन ने बाईपास पर उन पर फायरिंग कर दी। आरपीओ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए सीपीओ से रिपोर्ट भी इस हवाले से तलब कर ली है और कातिलों को जल्द गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अफसोसनाक वाक़े से आपको आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद में पुरानी दुश्मनी पर गोलियां चल गई। खुरियावाला में फायरिंग से बाप बेटी समेत 4 अफराद मौत की नींद में चले गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फायरिंग से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए हैं। मुतासरा फैमिली बाहमनी से खुरियावाला वापस जा रही थी कि मुखालिफिन ने बाईपास पर फायरिंग कर दी। आरपीओ ने वाक़े का नोटिस लेकर सीपीओ से रिपोर्ट तलब कर कि कातिलों को जल्द गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मजीद जानते अपने नुमाइंदा अवैस सत्तार से। जी अवैस। जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद का नवाई इलाका खुरियावाला जहाँ पर आज ईद के रोज ईद को मनाने के लिए गई जो फैमिली की वापस में गई तो उस पर फायरिंग की गई, जिसमें बाप बेटे समेत जो 4 अफराद हैं ये यहाँ की बाजी हार चुके हैं, जबकि जो मुकामी खान है उसके भी यहाँ पर जो निकलते हैं रोज है उनका भी जो नवाज बराबर बात करने के बारे में वैसे ये बातें बाहुबली के लोगों की रक्षी है और ये मैंने खुरियावाला गए थे जहाँ पर कश्मीरी के साथ उसके खिलाफ उन्होंने आज ये फायरिंग की, जिसमें 4 अफराद हैं जहदाकों के जैसे जो 8 अफराद हैं उनको रेस्क्यू में मदद में यहाँ से उठा ली उनको ठीक है। ज़ाती दुश्मनी पर 4 अफराद जो है वो कत्ल कर दिए गए हैं। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ज़ाती दुश्मनी ने ईद की खुशियां सोग में बदल दी हैं। हंसता बसता घर मातम में बदल गया है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन रशीदाबाद में फायरिंग से 3 अफराद मौत की नींद सो गए हैं। जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। 6 साल का बच्चा जख्मी भी हुआ है। एसपी बल्दिया का कहना है कि वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं और मरने वाले 2 अफराद को हार्ट से आए थे। जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है वो ज़ाती दुश्मनी का मामला बताया जा रहा है। मज़ीद मामले की हम तहकीकात कर रहे हैं और अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक 1 बच्चा ज़ख्मी हालत में और 3 अफराद जो शदीद ज़ख्मी हालत में लाए गए थे उनकी हलाकत अस्पताल ज़राए बता रहे हैं कि वो कंफर्म कर दी गई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि IMF से मुआहदे में 1 रोज़ बाकी है। हुकूमत आलमी मालियाती इदारे को राम करने में नाकाम रही और आर्जी मुआहदा करने की उम्मीद लगा ली है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने दावा किया है कि IMF के साथ आगे 24 घंटों में मुआहदा मुतवक्के है। पाकिस्तान IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के करीब है। वज़ारत ख़जाना के हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान उसूली तौर पर मामला तय पा गए हैं। पाकिस्तान को 2 अरब 50 करोड़ डॉलर्स मिलने की तवक्को है। IMF की डेडलाइन में 1 रोज बाकी, सारी शराइत मानना भी बेसूद। हुकूमत IMF को मनाने में नाकाम, बात तवक्कुआत से आगे न बढ़ सकी। वजारत खजाना का कहना है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान उसूली तौर पर मामला तय पा गए। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 2 करोड़ 50 लाख डॉलर मिलने की तवक्का है। पाकिस्तान की कोशिश है कि अपने हिस्से के 2 करोड़ 60 लाख डॉलर पूरे मिल जाएं। ये रकम आर्जी मुआहदे के तहत मिलेगी। वजारत खजाना का कहना है कि अगले 1-2 दिन तक IMF की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्का है। वजारत खजाना ने IMF को तजवीज़ दी है कि बोर्ड इजलास न हो सके तो प्रोग्राम में 6 माह की तोसी की जाए। स्टैंड बाई मुआहदे का हजम 3.5 अरब डॉलर किया जाए। ताहम IMF पाकिस्तान के कोटे के 2 अरब 50 करोड़ डॉलर देने का ख्वाहा है। हुक्काम वजारत खजाना ने दावा किया है कि वजीर आजम और दोस्त मुल्कों के ताउन से पेशरफ्त
ईद के हवाले से बात करते हुए आगे बढ़े और आपको बताएं कि ईद पर वज़ीर-ए-आज़म के सियासी और अस्करी क़यादत से टेलीफोनिक राबते फजलुर रहमान बिलावल, खालिद मक्सी, एमल वली को फ़ोन, ईद की मुबारकबाद, मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, IMF की MD से हुई बातचीत से मुतल्लिक भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद मिर्जा को भी टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी, अफवाज की पेशावराना उमूर पर तैयारियों से मुतल्लिक आगाह किया। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इंतखाबी फहरिस्तों में होने वाली बेकायदगियों की शिकायत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सामने रख दी है। वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए MQM कन्वीनियर ने कहा कि इंतखाबी फहरिस्तों में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी करवा दी है। दोनों रहनुमाओं में मुल्क की मौजूदा मुआशी और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ है। को बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हमरा पाक अफगान बॉर्डर पर पारा चनार पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने ईद की नमाज जवानों के साथ अदा की है। वज़ीर-ए-आज़म ने फौज के आला जज्बे, अस्करी तैयारी और पेशावराना मयार की तारीफ की है। कहा कि वतन का दिफा करने वाले ऑफिसर्स और जवानों की काविशों और जज्बों को खिराज अकीदत तहसीन पेश करने आया हूँ। कौम को पाकिस्तानियत ने मुल्क में फितना फसाद, इंतशार और अफरा तफरी पैदा करने वाली कुव्वतों के मज़मूम मंसूबे को नाकाम बनाने में मदद दी है। वज़ीर आज़म की ईद वतन के मुहाफिजों के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक अफगान बॉर्डर पारा चनार पहुँच गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी हमरा थे। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ इसहाक डार और मरियम नवाज भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने ईद की नमाज जवानों के साथ अदा की। उन्होंने ईद का दिन जवानों के साथ गुजारा। वज़ीर आज़म ने फौज के आला जज्बे, अस्करी तैयारी और पेशा वराना मेयार की तारीफ की। कहा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ ईद का दिन आपके साथ गुजार रहा हूँ। अफसर और जवान मादरे वतन की सरहदों का दिफा जुरात और बहादुरी से कर रहे हैं। इन्हीं अफसरों और जवानों की काविशों और जज्बों को खिराज तहसीन पेश करने आया हूँ। उन्होंने कहा, कौम की पाकिस्तानियत ने मुल्क में फितना फसाद, इंतशार और अफरा तफरी पैदा करने वाली कुव्वतों के मज़मूम मंसूबे को नाकाम बना दिया। घर की परवाह न अपनों से ईद मनाने की ख्वाहिश, पाक फौज के शेरदिल जवान ईद के दूसरे दिन भी सरहदों की हिफाजत के लिए सीना सफर हैं। हैदराबाद से इरफान अराई की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। फरीजा है मुल्की हिफाजत का, पाक फौज के जवान की ईद भी, अगले मोर्चों पर और कुर्बानी भी। मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं पाक आर्मी का जवान हूँ और अपने फ़राइज़ इस तरह से अंजाम दे रहा हूँ कि मेरी वजह से मेरे मुल्क के तमाम लोग बहुत ही खुशी और हिफाजत के साथ अपनी ईद अपने घरों में मना रहे हैं। महाज है थरपार का तपता रेगिस्तान, हालात मुश्किल लेकिन जवानों का जज्बा काबिले दीद। हालात जैसे भी हों लेकिन पाक फौज के जवान वतन की हिफाजत के लिए जान निछावर करने को भी हरदम तैयार रहते हैं, जिस पर कौम इन्हें सलाम पेश करती है। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान अराई, बोल न्यूज़, वीरावाह, थरपारकर। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी और सारा दिन चटपटे पकवान खाने के बाद लाहौरियों ने अब आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया है। आइसक्रीम का लुत्फ ले रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली चौधरी से। अली, बताइएगा क्या कर रहे हैं लाहौरी इस वक्त? जी बिल्कुल, आज ईद कुर्बान का पहला रोज है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद शहरियों ने मुख्तलिफ इक़साम के चटपटे खाबों पर खूब हाथ साफ किया और अब जो है वो बिल आखिर मुख्तलिफ आइसक्रीम पॉइंट्स का जो है वो रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त शादमान के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे भी आइसक्रीम पॉइंट पर शहरियों का बहुत ज्यादा रश है। मेरे साथ एक फैमिली यहाँ पे मौजूद है, उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनसे जानते हैं आज के दिन का अहवाल। मुझे सबसे पहले अब ये बताइएगा कि आज का दिन आपका कैसा गुजरा और अब जो है फर्दर आपका क्या प्लान है? आज सुबह तो सबसे पहले कुर्बानी की है, जो कि एक ऑब्वियस चीज़ होती है। उसके बाद खाना वगैरह खाया और अब मीठा खाने का दिल किया था तो हम MF में आए हैं स्लश पीने और आइसक्रीम वगैरह खाने। मेरे साथ यहाँ पे एक बच्ची भी मौजूद है जो कि आइसक्रीम खा रही है। मुझे बताइएगा बेटा, आप आइसक्रीम खाने के बाद आप क्या पापा से इज़्ज़त करेंगी? क्या इसके बाद क्या प्लान है आपका? इसके बाद हम घर चल जाएंगे, वहाँ से फिर हम पार्क चले जाएंगे। जी, बच्चे बिलखसूस बड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा ईद के हवाले से जो है पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। सारा दिन जो है वो मेल मिलाप होते रहे, कुर्बानी की गई और अब जो है वो आइसक्रीम पॉइंट्स पर शहरियों का बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है। ये सूरत हाल किसी एक आइसक्रीम पॉइंट की नहीं है, बल्कि शहर के जितने भी आइसक्रीम पॉइंट्स हैं वो इस वक्त शहरियों से भर चुके हैं और शहरी जो है वो अपना मुँह मीठा करने के लिए जो है वो आइसक्रीम पॉइंट्स पर आकर आइसक्रीम खाने में मसरूफ़ हैं। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सुन्नत इब्राहिमी अदा हो गई है, गोश्त भी तकसीम हो चुका है। अब चल निकला है लजीज और मज़ेदार पकवान का सिलसिला। दिन भर की गर्मी के बाद रात के खुशगवार मौसम में चटखारेदार पकवान की खुशबू हर घर में फैलने लगी है। कोई मेज़बान तो कोई बना है मेहमान, सबका एक ही मिशन है, लजीज पकवान। मजीद क्या हुआ जानिए इस रिपोर्ट में।
बड़ी ईद के बड़े मजे, सुन्नत इब्राहिमी का फर्ज अदा हो गया। गोश्त भी तकसीम, अब मजेदार पकवान से लुत्फानंदोज होने की बारी है। चटपटी कलेजी से शुरू होने वाले पकवान अब बारबेक्यू और बिरयानी में बदल गए। यही नहीं बल्कि दीगर मजेदार खानों के साथ मेहमानों की जा रही है खूब खातिर मदारत। खातून खाना कहती हैं कि बड़ी ईद तो सिर्फ खाने बनाने में ही गुजर जाती है। कलेजी बनी है हमारे यहाँ और शीर खुरमा बना है और शाम को जैसे नमकीन गोश्त बनेगा और अगर किसी ने पुलाव खानी हो तो पुलाव बन जाएगी। बच्चे भी खाने पर हाथ साफ करने में पीछे नहीं। कुर्बानी के गोश्त से बने लजीज खाने खाने के लिए भी तैयार हैं। घरों में मर्द हजरात ने पहले कुर्बानी करने का फर्ज निभाया, अब खानों पर खूब हाथ साफ किया। मजे मजे के खानों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद अराई। कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त बांटते वक्त गरीब और मुस्तहिक अफराद को हमेशा याद रखें। ईद पर होता क्या है, तो पहले तो नमाज के बाद कुर्बानी, फिर कुर्बानी के बाद गोश्त को बांटना और मुस्तहिक जो लोग हैं उन तक बांटना, ये सारे कुर्बानी का पहला सिलसिला है। घर के चटपटे खाने काफी नहीं, होटलों और पकवानों की दुकानों से भी जायकेदार खानों का इंतजाम खाने ऑर्डर पर तैयार करने के रुझान में इजाफा देखने में आ रहा है। कहा जाता है कि ईद तो बच्चों की होती है, तफरीह लाती है और खुशियों का सामान बनती है। बड़ी कुर्बानी में और ख़वातीन मसरूफ़ हैं बावर्ची खाने में, लेकिन बच्चा पार्टी का ईद मनाने का अंदाज अपना है। वो क्या है आप भी जानिए। पर बच्चों के बड़े मजे, मौज मस्ती का सीन ऑन हो गया। कुर्बानी के बाद मजेदार डिशेस को एंजॉय किया, फिर तफरीही मकामात पर धावा बोल दिया। कुछ ने पार्कों का रुख किया जहां वो झूले झूल कर अपना ईद का मजा दोबाला कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मजा आया। हमने पहले खाया ईद एंजॉय की, उसके बाद खाना खाया और हमने पापा को कहा कि हमें गार्डन में लेके आए। इस खुशी में छोटू पार्टी के चेहरों पर अफसुर्दगी भी है। परेशानी की वजह है एक ही, और वो है इनके मनपसंद जानवरों की रुखसती, क्योंकि खूबसूरत जानवरों से हो गई थी दोस्ती। बकरे घुमाते भी थे, रात भर एंजॉयमेंट करते थे, खाना भी खिलाते थे। लेकिन आज ईद आएगी तो बकरे ज़िबा होगा तो इसलिए सैड रहेंगे। हम लोग चाह रहे थे कि इसको पालें, लेकिन वो ज़िबा कुर्बानी का जानवर था इसलिए ज़िबा करना पड़ा। बच्चे अपनों से मुलाकात के लिए पुरजोश भी हैं। कहते हैं बारबेक्यू मिलकर बनाने का तो मजा ही कुछ और है। ये तो है ईद का पहला दिन, अब मौज मस्ती और शरारतों का तूफान थमने का नहीं, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बच्चों की मौज मस्तियाँ 3 दिन तक जारी रहेंगी। ईद कुर्बान पर गोश्त की कटाई, हारिस राउफ बन गए पार्ट टाइम कसाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस राउफ ने घर में गोश्त खुद बनाया और खूब मजे ले लेकर खाया और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। सबको ईद की मुबारकबाद भी दी। दुनिया भर की तरह स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी सुन्नत इब्राहिमी की याद ताज़ा करते हुए मुसलमानों ने कुर्बानी की है। रिश्तेदारों, दोस्तों और मुस्तहकीन में गोश्त भी तकसीम किया है। मज़ीद जानते हैं स्पेन में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे रिजवान काज़मी की इस रिपोर्ट में। यूरोपीय ममालिक में कुर्बानी का जानवर घर ले जाने की इजाजत है, ना ही ज़िबा करने की। कुर्बानी का अमल शहर से बाहर स्लॉटर हाउस में अंजाम दिया जाता है। ऐसे में समाजी तंजीम ने मुस्लिम कम्युनिटी की मुश्किल आसान कर दी। कुर्बानी कराना, गोश्त घरों तक पहुँचाना और तकसीम की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ले ली, और ये काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया जाता है। इस मौके पर तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को बताया कि कुर्बानी के फौरन बाद गोश्त पकाना मुनासिब नहीं, क्योंकि जानवर के मसल सख्त होते हैं, इसलिए चंद घंटों के बाद ही पकाना मुनासिब है। बरतानिया भर की तरह यॉर्कशायर में भी ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। बरतानिया के दीगर शहरों की तरह लीड्स और ब्रेडफोर्ड में भी ईद उल अज़हा इंतहाई जोश और जज्बे और अकीदत के साथ मनाई गई। मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज ईद की 4 जमातें अदा की गईं, जबकि कुछ मसाजिद की जानिब से पार्क में भी नमाज का एहतमाम किया गया। उलमाए कराम ने अपने खुतबात में पूरी उम्मत मुस्लिमा की भलाई के लिए खुसूसी दुआएं की। नमाजियों के नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। मुत्तहिदा अरब अमारात के खलाबाज ने हज के दौरान खला से खाना काबा की हैरत अंगेज तस्वीर शेयर कर दी है। खलाबाज सुल्तान अल बुनियादी ने बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से तमाम आज़मीन हज को खिराज तहसीन पेश किया है। ट्वीट में लिखा कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि ईमान का ताल्लुक सिर्फ यकीन से नहीं बल्कि अमल और अकासी से भी है। अल्लाह करे कि ये दिन हमदर्दी, आजिज़ी और इत्तेहाद के लिए कोशिश करने की तरगीब दे। सऊदी अरब में पाकिस्तान हज रज़ाकार ग्रुप के सैकड़ों अरकान शायर मुकदमा में पाकिस्तानी आज़मीन समेत दीगर ममालिक के रहनुमाई करने में मसरूफ़ सऊदी अरब हैं और सऊदी अरब में पाकिस्तान
हज रज़ाकार ग्रुप गुज़िश्ता कई सालों से खिदमत खलक के जज्बे से हज के मौके पर अपनी खिदमात पेश करता आ रहा है। इस साल 1400 से ज़ायद पाकिस्तानी अकामा होल्डर्स रज़ाकारों ने हज के मौके पर मुशाइर मुकद्दसा में पाकिस्तानी हुजाज समेत दीगर ममालिक की हिजाज की खिदमत और रहनुमाओं का फरीज़ा अदा किया है, जिसमें पाकिस्तान हज मिशन और सऊदी वजारत हज और उम्रा की जानिब से भी सराहा गया है। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर फौरी इलेक्शन की हिमायत कर दी है। खुर्शीद शाह कहते हैं कि बरवक्त इंतखाबात के हामी हैं, किसी गैर आइनी इकदाम की हिमायत नहीं करते। सक्खर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मिसाक जमहूरियत की तरह मिसाक मईशत की असर ज़रूरत है। हमारी बिल भी ये है, हमारी सियासत भी ये है, इलेक्शन टाइम पे गैर आइनी जो सोच होती थी वो अब नहीं है और नहीं हो सकती। इस वक्त बड़ी अहम चीज़ यही है कि मिसाक जमहूरियत में रहते हुए मिसाक मईशत की जाए। एक सियासी कारकुन होने के नाते मैं बिल्कुल ये दावा कर सकता हूँ कि अगला वज़ीर भुट्टो ज़रदारी साहब होंगे। कराची से लेकर कश्मीर तक जितनी भी नशिस्तें हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। PTI के सरबराह बैकडोर से हुकूमत की फैमिली और समेत मुल्क भर से बाहर भेजने के पैगामात भेज रहे हैं। वो सियासत न करने का हल्फनामा देने को भी तैयार नहीं है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का दावा, बोले कि सियासी यतीम जिन्हें ज़बरदस्ती इक़्तिदार में लाया गया उनकी सियासत की बुनियाद सिर्फ नफरत थी। अल्लाह ताला उनको अकल दे जो इस मुल्क के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी दुश्मनी मैं पहले से कहता आया हूँ। वो जिस एजेंडा पे हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनका एजेंडा ये नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुंचाना या किसी इदारे को नुकसान पहुंचाना है। उनकी साजिश है कि इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना। कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जिस स्पीड से तहरीक इंसाफ में लोग आ रहे थे उससे ज़्यादा स्पीड से लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, और ये उसके सरबराह की वही नफरत अंगेज और शर्त पसंदी की पॉलिसी जिस वजह से सारी चीज़ें हुई। अगर नई भी आने वाली पार्टियाँ मस्बत सियासत करेंगी, अवाम की सियासत करेंगी, अवाम के वोटों पर सियासत करेंगी तो मोर देन वेलकम। और अगर कोई भी PTI की तरह सियासत करेगा तो उसका असर सबके सामने है और वो असर काफ़ी है। बुलेटिन में वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आगे देखिए। आपको बताएं कि हमें बल्दियाती निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, 12 इसका इजहार भी किया। अगर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म कर दिए जाते तो आज मेयर भी MQM का ही होता। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी ने कहा है कि कराची पोच को गिरवी नहीं रखा बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ सरमायाकारी का मुआहिदा किया है। मेरी जो पार्टी है उसको इस पूरे बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर काफ़ी सवालात थे। अगर मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है, अगर MQM पाकिस्तान की डिलिमिटेशन वाली बात को मान लिया जाता तो आज एक गवर्नर सिंध की तरह ही MQM पाकिस्तान का मेयर कराची होता, और वो भी रात दिन अवामी मेयर का मुंतखब होता और अवामी मेयर बन कर दिखाता। गिरवी रखना एक अलहदा चीज़ होती है। हमने UAE के साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की है। UAE ने हमारे साथ आकर इस पोर्ट को इंशाल्लाह तरक्की देंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी और उसे और मौसर तरीन बनाया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह से जहाँ जहाँ वफाक ये फ़ैसला करेगा कि कुछ चीज़ों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डाला जाए या बाहर के लोग आके इन्वेस्टमेंट करें, ये इस वक्त ज़रूरत है हमारी मईशत को खड़ा करने की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि शहर के मसाइल 4 दिन में हल नहीं हो सकते। 70% शहर विफाक के मातहत है। गवर्नर सिंध से पूछे क्या काम कर रहे हैं, कितनी अलाइशें उठाई हैं, कौन अवामी है कौन अवामी नहीं है, ये वक्त बताएगा। शहर भर में अलाइशों को उठाया जा रहा है। उम्मीद है ईद पर जो चैलेंज है वो पूरे करेंगे। मजीद क्या कहा आप भी जानिए। अगर मैं अवामी नहीं हूँ, अगर मेरे ख़ानदान की जो सियासी खिदमात हैं जो कि पिछले 40 साल पर मुहित हैं, कुछ लोग हैं जुमा 8 दिन हुए हैं, अगर उसके बाद भी लोगों के एतराज़ है तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। मैं ये समझता हूँ कि हम काम करने के लिए हैं और काम करना चाहते हैं। आवाम फैसला करेगी कि किसने खिदमत की, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आवाम खिदमत करेगी किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। लेट पीपल बी द जज। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा, खुदारा रोड़े ना अटकाएं, नालों में पत्थरें ना फेंकें, खालों को आलाइशों को स्टॉर्म वाटर ड्रेन में ना डालें, सरकार का साथ दें, सरकार के खिलाफ साजिशें ना करें। देखिए, हाफिज साहब अपोजिशन लीडर हैं, तो अपोजिशन लीडर कभी हुकूमत से मुतमईन नहीं हो सकता। ये एक उनकी डिफ़िकल्टी है उनके लिए। मैं इज़्ज़त करता हूँ हाफिज साहब की
कि वो अपना किरदार अदा करेंगे अपोजिशन के तौर पे। बाकी जो उनके नॉर्थ टाउन चेयरमैन हैं वो तो हुकूमत का हिस्सा हैं, उनका काम है इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करना। हम काम के मामले में कोई लड़ाई नहीं चाहते। उम्मीद है कि सिंध सॉलिड का अमला हमारे लोगों से ताउन करेगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि तमाम यूसीज बदतरीन मुश्किलात का शिकार हैं। बहुत से यूसीज के ऑफिस ही मौजूद नहीं हैं। हुक्मरान तबके ने हमें हमारे हक से महरूम किया है। हम ये चाहते हैं कि इन 3 दिनों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अमला पूरी तरह से काम करे। मैंने तमाम अपने टाउन के चेयरमैन और यूसी के जिम्मेदारान इन सब से हमने हिदायत की है कि पूरी तरह से इनसे कोऑर्डिनेशन करें। काम के मामले में हम कोई लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी के खिलाफ काम ना करे, गलत काम ना करें और लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लिहाजा मेरी तवक्को है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो अमला है वो ताउन करेगा हमारे तमाम मुंतखब लोगों से और आवाम से, और उसके नतीजे में जैसा भी सफाई सुथराई का आलाइशों के हवाले से निजाम है वो बेहतर बनेगा। इस वक्त बहुत सारी यूसीज के ऑफिस मौजूद नहीं है, इस वक्त बहुत सारे टाउन्स के ऑफिसेज मौजूद नहीं है। टाउन्स के जो जिम्मेदारान हैं उनको गाड़ियां तक फराम नहीं की गई हैं। बदतरीन हालात से दो चार हैं इस वक्त तमाम यूसीज। दफ्तर बिलुमूम टूट फूट का शिकार हैं। कश्ती हादसे में 12 बच जाने वाले पाकिस्तानी ज़िशान सरवर और हसीबुर रहमान की बोल न्यूज़ से खुसूसी बातचीत। ज़िशान सरवर का कहना है कि लिबिया से मामला ख़राब था, जबकि हसीबुर रहमान का कहना था कि मैं खुशकिस्मत था। लिबिया में ये समझ लें कि हम लोगों को बेचा जाता है, स्मगलिंग हो रही है हमारी। $200 से लेके $1000 तक है। एजेंट जो है वो बस ये कोशिश करते हैं कि जी पैसे जितने कम से कम दिए जाएं। पाकिस्तान से तो हमें वो कहते हैं जी आप आधे पेमेंट इधर कर दें, आधे आप पहुंच के कीजिएगा इटली है। मगर ये जैसे ही हम लोग लिबिया पहुंचते हैं तो वो कहते हैं जी आप अपनी फुल पेमेंट करवाएं, क्लियर करें, उसके बाद हम आपको गेम में। जी यही बात है कि जब हादसा हुआ उस वक्त मैं शिप के लास्ट पे बैठा हुआ था, जिसको 2nd फ्लोर कहा जाता है, उसके लास्ट पे था। लेकिन मेरे साथ और भी वो मेरे साथी थे, लेकिन जिसकी वजह से वो उनका तो नहीं पता, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से समुंदर के अंदर रहा हूँ, लेकिन 1 घंटा रहा हूँ। लेकिन जो शिप उल्टी हुई थी उसके ऊपर मैं तकरीबन 15 मिनट रहा हूँ। उसके बाद मैं वापस जो हमें रेस्क्यू करने के लिए जो शिप आया था उसकी तरफ मैंने दोबारा तैरना शुरू किया। बस अल्लाह ताला ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वफाकी वजीर मजहबी उमूर तलहा महमूद और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत दीगर वज़रा ने मुलाकात की है और हज के कामयाब इंतजामात पर मुबारकबाद पेश करते हुए शुक्रिया अदा किया है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने मिना में इस्लामी ममालिक के मुख्तलिफ वफूद से भी मुलाकात की है, जिसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, मजहबी उमूर के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर तवानाई खुरम दस्तगीर, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के कमांडर जनरल राहील शरीफ ने भी मुलाकात की है, जिसमें पाकिस्तानी वफूद ने हज के उम्दा इंतजामात पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। और जबकि वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने अपने खिताब में कहा कि दुनिया भर से आने वाले आज़मीन हज अल्लाह के मेहमान है और हम उनकी खिदमत का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, जो हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। जर्मनी के शहर बर्लिन में खेले गए स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में 11 गोल्ड, 29 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ मजमूई तौर पर 80 मेडल्स जीतने के साथ दिलों को फतह करने वाला पाकिस्तानी स्क्वाड वतन वापस पहुंच गया है। पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का कहना था कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए जीत के जज्बे के साथ बर्लिन गए थे। वर्ल्ड गेम्स जैसे मेगा इवेंट में पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीतना किसी बड़े एजाज से कम नहीं। हमारी मेहनत, कोचेस की तरबियत, स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की सरपरस्ती और पूरी कौम की दुआओं से कामयाबी हासिल हुई है। नौजवान ने जान की बाजी की नई मिसाल कायम कर दी है। पूरा जिस्म शोलों की लपेट में होने के बावजूद ऑक्सीजन लिए बगैर 100 मीटर्स का फासला तय कर लिया। इस कारनामे की बदौलत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह भी बना ली। चाहत फतेह अली खान से कमीज तेरी काली का नया वर्जन ना सुना तो फिर क्या सुना। कमीज का रंग शॉकिंग पिंक, नीली, पीली और हरी करने के साथ साथ शायरी का भी तसल्ली बख्श तिया पांचा किया। आप भी सुनिए। और आखिर में आपको बताएं कि आयमा बेग स्पॉटिफाई की इक्वल पाकिस्तान की एम्बेसडर मुंतखब हो गई हैं। गुलकारा न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर जलवा कर हुई और इनका गीत ए जिंदगी स्पॉटिफाई की इक्वल पाकिस्तान प्लेलिस्ट में भी शामिल किया गया। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़।
ईद उल अजहा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर न डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।